प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड में विशेष स्थान प्राप्त तुलसीदास जी की कवितावली से उद्धृत पंक्तियों की व्याख्या समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब एवं लाइक करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको समय समय पर विषय संबंधी नवीन जानकारी उपलब्ध होती रहे। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप काव्य पाठ से संबंधित वीडियो का यह भाग 3 है। अब तक हमने चर्चा की है कि युद्ध भूमि में मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। भगवान श्री राम भाई की इस स्थिति को देखकर शोक में डूब जाते हैं। सुषेण वैद्य भी लक्ष्मण का उपचार नहीं कर पाते, इसलिए वे संजीवनी बूटी लाने का परामर्श देते हैं। भगवान राम संजीवनी बूटी लाने के लिए गए वे हनुमान जी का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही वे लक्ष्मण की माता सुमित्रा के दुख की कल्पना मात्र से बेचैन हो उठते हैं। वे सोचने लगे कि उनका यही एकमात्र प्राण प्रिय पुत्र था, इसके न रहने से उनकी क्या दुर्दशा होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। विलाप करते करते राम के विशाल नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। आगे का प्रसंग इस सोरठा में देखिए। प्रभु विलाप सुनी कान बिकल भय बानर निकर, आई गयऊ हनुमान जिमी करुणा मह बीर रस। सबसे पहले इनके शब्दार्थ देखिए। बिकल होता है व्याकुल, निकर समूह, जिमी जैसे, मह में। तो इसका अर्थ है राम के मरण स्पर्शी विलाप को सुनकर वानरों का समूह दुख से व्याकुल हो उठा। लेकिन तभी संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी इस तरह प्रकट हो गए, आई गए हनुमान जी में, इस तरह से प्रकट हो गए जैसे करुणामय वीर रस, जैसे करुणा रस में अचानक वीर रस का आगमन हो गया हो। अर्थात जैसे ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर पहुंचे, करुणा और विलाप के इस दुखदायक दृश्य के बीच उत्साह एवं जोश का संचार हो गया। अगली पंक्तियां देखिए। हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब किन्हीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाई प्रभु भेटेऊ भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि ब्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तमहि ताहि लई आवा। सबसे पहले इनके शब्दार्थ देखिए। हर्षी होता है प्रसन्न होकर, भेटेऊ भेंट की, कृतज्ञ आभारी, परम अत्यधिक, सुजाना होता है ज्ञानी यानी समझदार, तुरंत शीघ्र, वैद वैद्य, सुषेण वैद्य का नाम है यहाँ पर, किन्हीं किया, उपाय उपचार, हर्षाई प्रसन्न होकर, हृदय दिल से, लाई लगाकर, भ्राता भाई, सकल सारे, भालू भालू जाति के वनवासी, कपि वानर जाति के वनवासी, ब्राता समूह, पुनि फिर, जेहि विधि जिस प्रकार से, तबहि तब, ताह उसे, लई आवा लेकर आए थे। तो इस पूरे का अर्थ देखिए। हर्षि राम भेटे हनुमाना, भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर के हनुमान जी से भेंट की, उनको सामने देखा। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, भगवान श्री राम अत्यंत ज्ञानी होते हुए, समझदार होते हुए भी उन्होंने पवन पुत्र हनुमान का आभार प्रकट किया कि वे संजीवनी बूटी लेकर आए। तुरंत वैद्य तब किन्हीं उपाय, और शीघ्र ही वैद्य सुषेण ने लक्ष्मण का उपचार प्रारंभ कर दिया। उठी बैठे लक्ष्मण हरिसाई, और जैसे ही उनका उपचार हुआ तुरंत लक्ष्मण प्रसन्न होकर के उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटेऊ भ्राता, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को इस तरह से बैठा हुआ देख करके अपने हृदय से लगा लिया। हर्षे सकल भालू कपि ब्राता, सारे के सारे भालू जाति के वनवासी और वानर जाति के वनवासी, वे सारे के सारे समूह प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा,
और जिस प्रकार से हनुमान जी सुषेण वैद्य को जिस सम्मान के साथ लेकर आए थे, उसी सम्मान के साथ उनके निवास स्थान तक पहुंचा दिया। अगली पंक्तियां देखिए। यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धिनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताही जगावा। जगा निशिचर देखिए कैसा, मानु कालू देह धरी बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। इसके पहले शब्दार्थ देखिए। वृतांत होता है वर्णन, दसानन रावण, सुनेऊ सुना, विषाद दुख, पुनि फिर, सिर धुनेऊ पछताया, पही के पास में, विविध अनेक प्रकार के, जतन होता है प्रयत्न, ताही उसे, जगावा जगाया, निशिचर राक्षस, कालू मौत या काल, देह धरी शरीर धारण करके, बैसा यानी बैठा, बूझा कहा, कहूँ का अर्थ है कहो, काहे क्यों, किस लिए, तब तेरा सुखाई सूख गया। अब इसके अर्थ देखिए। यह वृतांत दसानन सुनेऊ, इस पूरे घटनाक्रम को रावण ने सुना कि लक्ष्मण तो जीवित हो गए हैं। पूरे घटनाक्रम को पता चल गया कि लक्ष्मण पुनः जीवित हो गए हैं। अति विषाद दुख के साथ पुनि पुनि सिर धुनेऊ, वो अत्यंत पछतावा करने लगे कि एक बार तो लगता था कि लक्ष्मण मर गए हैं, लेकिन उनसे तो फिर सामना करना पड़ेगा, तो वे अपना सिर धुनने लगे। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, और कुंभकर्ण जो उनके छोटे भाई थे तो वो उनके पास आए और पास आकर के विविध जतन करी ताही जगावा। वो 6 महीने सोए रहते थे, तो उनको आकर के उन्होंने जगाने का प्रयास किया था कि वो जाग जाएं और अपनी पूरे घटनाक्रम को उनके सामने बता दें और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं। जागा निशिचर देखिए कैसा, और प्रयत्न करने के बाद कुंभकर्ण जाग गए हैं और वे जागे हुए कैसे लग रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा विशाल शरीर था। उसको देख करके मानू कालू देह धरी बैसा, ऐसा लगा मान लीजिए कि मौत ने, स्वयं मौत ने, काल ने शरीर धारण कर लिया हो। बड़े भयंकर लग रहे थे। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से पूछा कि कहो क्या समस्या है। काहे तव मुख रहे सुखाई, तुम्हारा मुंह क्यों सूख गया है, तुम्हारे मुंह पर चिंता क्यों दिखाई दे रही है। कथा कही सब ते ही अभिमानी, और रावण ने सारी कहानी, पूरे घटनाक्रम को अभिमान के साथ अपने भाई के समक्ष बता दिया। जेही प्रकार सीता हरि आनी, जिस प्रकार से वो सीता का हरण करके लाए थे, वो सारा घटनाक्रम उन्होंने अपने भाई के समक्ष बता दिया। और इसके पश्चात अगली पंक्ति देखिए। तात कपीने सब निशिचर मारे, महाजोधा संघारे। तात मैंने होता है भाई। वो कहने लगे कि हे भाई कुंभकर्ण, देखिए हमारे बहुत भाई और इसके साथ साथ हमारे अन्य राक्षस, महान महान योद्धा, वो युद्ध भूमि में मारे गए हैं। अब बताइए मैं क्या करूं, वे युद्ध भूमि में मारे गए हैं। तो अगली पंक्ति में देखिए। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी। अब वो नाम बता रहे हैं कौन कौन मारे गए। एक तो दुर्मुख जो कड़वी जबान वाला था, सुर रिपु उसका नाम था देवांतक, सुर रिपु। मनुज आहारी इसका नाम था नरांतक, जो मनुष्यों को आहार के रूप में प्रयोग करता था, उनको खा जाता था। भट मैंने योद्धा, इतने महान योद्धा मारे गए हैं। इसके साथ साथ देखिए अतिकाय, जिनका नाम ही अतिकाय अर्थात बड़े विशाल शरीर वाले, अकंपन और बहुत भारी शरीर वाले भी, ये भी मारे गए हैं। और दूसरे, अपर मैंने होता है दूसरे, महोदर, महोदर होता है बड़े पेट वाले, महोदर नामक राक्षस आदि भी परे समर मही सब रणधीरा। परे मैंने होता है पड़े हुए, मही मैंने धरती, रणधीरा युद्ध में अविचल, वे युद्ध भूमि में मरे हुए पड़े हैं। अब बताइए क्या स्थिति है। और अंतिम दोहे में कुंभकर्ण जाग जाते हैं और उनकी बात को सुन करके क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। सुनी 10 कंधर बचन,
रावण के इन वचनों को सुन करके तब कुंभकर्ण बिलखान कुंभकर्ण जो है वो दुखी होकर के बोले, अत्यंत दुखी हो गए उनकी बातों को सुन करके। जगदम्बा होता है जगत की माता अर्थात सीता, हरि मैंने होता है हरण करके, सठ होता है दुष्ट। वो कहने लगे कि तुमने जगत की माता सीता का हरण करके लाए हो, हे दुष्ट, अब तुम यहां आकर के मुझसे कल्याण की कामना करना चाहते हो। अर्थात जिस माता जगत की सब पूजा करते हैं तुमने उसका हरण किया है और इसके पश्चात तुम अपना कल्याण चाहते हो, यह कदापि संभव नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया पंक्ति थी ये। तुलसीदास जी ने संपूर्ण पंक्तियों में, संपूर्ण काव्य पाठ के अंतर्गत अवधी भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है और पूरा अर्थ समझ में आ गया है और अन्य कोई वीडियो आप चाहते हैं किस पाठ की भी वीडियो बनाई जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर भेजिए। धन्यवाद।